नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर न सिर्फ बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, बल्कि केंद्र सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब समीक्षा करने लगे हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मार्च को करने जा रहे हैं। इसके बाद कोई मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होगी, क्योंकि फिर चुनाव आ जाएगा और सभी मंत्री प्रधानमंत्री के साथ चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, ताकि पूरे देश भर में केसरिया झंडा लहरा सके। मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर के तैयारी भी शुरू हो गई है और उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से, न सिर्फ कैबिनेट मंत्री बल्कि जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं, यानी सभी मंत्रालयों से उनकी रिपोर्ट कार्ड मांगी है कि वो पिछले 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया है। उसका लेखा जोखा वो कैबिनेट सेक्रेटरी को, यानी कैबिनेट सचिवालय को दें, ताकि ये सामने आ सके कि 5 साल में जो प्लानिंग की गई, जो तैयारी की गई, जो काम काज करने की रूपरेखा तय की गई थी, वो उसको कितना किया जा सका और मंत्री कसौटी पर कितना खरा उतर सके, यानी वो कितना सक्षम रहे जो प्लान तैयार किया गया था उस पर काम करने के लिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो अगले 100 दिन की प्लानिंग भी दें, यानी उनका एक्शन प्लान क्या है, वो अगले 100 दिन में क्या करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव में लगभग 100 दिन ही बचे हुए हैं। उस हिसाब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से और सभी मंत्रालयों के 100 दिन की प्लानिंग मांगी है कि उनका प्लान क्या है, 100 दिनों में क्या करेंगे। इसके साथ ही अपने सभी मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 5 साल का रोड मैप भी दें, ताकि ये देखा जा सके कि उनकी तैयारी क्या है, भविष्य को लेकर के वो क्या सोचते हैं, विकास कार्यों को लेकर के उनके मन में कौन सा प्लान है, क्या रोड मैप वो तैयार कर सकते हैं और वो किए हैं। इसको भी कहा गया है कि सभी मंत्री तैयार करके कैबिनेट सचिवालय को दें। कैबिनेट सचिवालय में जाने का मतलब है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाएगा। यानी ये 3 मार्च को जो मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को भारी भरकम टास्क दे दिया है कि वो न सिर्फ 100 दिन की प्लानिंग बताएं कि वो क्या करेंगे, बल्कि अगले 5 साल, यानी यहाँ 2 बातें साफ साफ सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मानकर चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी जीत सुनिश्चित है और वो बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए चुनाव के पहले ही उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को, मंत्रालयों को ये निर्देश दिया है कि वो 5 साल की प्लानिंग तैयार करें, विकास की प्लानिंग तैयार करें, उनका रोड मैप क्या है वो तैयार करें। भारत को आगे ले जाना है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उसके लिए अलग अलग मंत्रालय क्या कर सकते हैं। साथ ही देश का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए उनके पास रोड मैप क्या है, ये सभी चीज़ें आज ही तैयार करने के लिए उन्हें बोल दी गई हैं, जो एक तरीके से आश्चर्य में भी डालता है और आपके और मेरे कौतूहल को भी बढ़ा रहा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है कि चुनाव अभी होना है, लेकिन उसके पहले ही वो 5 साल की फॉरवर्ड प्लानिंग में जुट गए हैं। लेकिन यहाँ एक कह लें आप कि लिटमस टेस्ट होने वाली है मंत्रियों की, क्योंकि 100 दिनों में वो क्या करेंगे ये मांगा गया है। क्योंकि इस वक्त कम है, इस 100 दिन में वो जनता की कसौटी पर कैसे खरा उतरेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना चाहते हैं। या ये भी देखना चाहते हैं कि 100 दिन में क्या कुछ और किया जा सकता है, क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की शैली अपनी अलग है। वो एक एक मिनट का सदुपयोग करते हैं, वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं, और वो खुद कहते भी हैं कि वो बहुत कम सोते हैं। तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद ही 16 घंटे और 18 घंटे काम करता हो, तो वो उम्मीद करेगा कि उसके मंत्री भी न 18 घंटे तो कम से कम 12 घंटे ज़रूर काम करें। और मुझे लगता है कि इसी लिहाज से उन्हें ये टास्क दिया गया है कि वो 3 तरीके की चीज़ों की तैयारी करें। 100 दिन की अलग तैयारी करें, अगले 5 साल की अलग तैयारी करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं और बोलते हैं कि जो केंद्र की सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसकी सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो जनता के सामने वो सब लेखा जोखा रखते हैं। यानी चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लेखा जोखा को भी तैयार कर रहे हैं कि 5 वर्षों में उनकी सरकार ने क्या किया है,
उनके मंत्रियों ने क्या किया है, अलग अलग मंत्रालयों ने कौन कौन से प्रकल्प चलाए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, जनता के लिए क्या कुछ उपयोगी काम किए गए हैं, अगर लाभार्थी योजना चली है तो लाभार्थियों के लिए क्या किए गए हैं और आगे क्या किए जाएंगे। तो ये जो 3 मार्च को होने वाली है मंत्रिपरिषद की बैठक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम मंत्रिपरिषद की बैठक है। इसके बाद जब फिर से सरकार बनेगी, जब सभी शपथ ले लेंगे, तो उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। लेकिन इस अंतिम मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 साल के कामकाज की लेखा जोखा अपने मंत्रियों के मुख से ही सुनना चाहते हैं, उनके द्वारा ही लिखित तौर पर लेना चाहते हैं। साथ ही वो 100 दिन में क्या करेंगे वो भी वो जानना चाहते हैं, और इसके साथ अगले 5 वर्ष तक अलग अलग मंत्रालय क्या करेंगे उसके लिए उनके पास क्या तैयारी है, मंत्री क्या सोचते हैं, उनके पास क्या फॉरवर्ड प्लानिंग है, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ही तय कर लेना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि अगर मंत्रालय है, अगर वो मंत्री है, तो हर वक्त वो जनता की भलाई के लिए काम करता रहे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि अंतिम मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने 5 साल के कामकाज, यानी 5 साल जो सरकार चली है, उसकी समीक्षा करके, उसका निचोड़ निकाल करके, और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें वो जनता के सामने शायद रखना चाहते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से अभी कोई नहीं बोल रहा है, न जानकारी दी जा रही है। वैसे भी जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं दी जाती है। हाँ, इतनी जानकारी जरूर है कि इस मंत्रिपरिषद की बैठक में लगभग 6 बड़े मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन होगा, समीक्षा उसकी की जाएगी। साथ ही मोदी सरकार ने जो कामकाज किए हैं उसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन इसमें होना है, ऑडियो और वीडियो के ज़रिए से होगा, और तमाम तरीके की तैयारी की गई है। आधुनिक तकनीकी के जरिए सभी मंत्रियों के सामने सरकार के ही कामकाज को रखा जाएगा और सभी मंत्रियों से भी पूछा जाएगा कि वो क्या बेहतर समझते हैं, कि उन्होंने 5 साल में क्या बेहतर किया है, उसे भी वो बताएं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ये 3 तारीख को यानी 3 मार्च को ये जो मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके बाद सीधे लोकसभा का चुनाव होना है, और लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। पिछली बार भी उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड को रखा था और इस बार भी वो अपनी रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, और इस बात की तैयारी है, और जनता को सीधे तौर पर अपने संवाद में बताएंगे कि अगर आपने वोट देकर के जिताया था, सरकार बनाने का मौका दिया था, तो ये रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने क्या कुछ किया है। और उसके बाद वो जनता के ऊपर छोड़ेंगे कि जनता अपनी कसौटी पर उसे कस कर देखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना खरा उतरते हैं। अब इसमें परीक्षा मंत्रियों की भी होने वाली है। हालांकि आप लोगों ने देखा है, हम सब लोगों ने अनुभव किया है कि जो मंत्री सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पा रहे थे, उन सबों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी वो रिशफल किए तो बदल दिए। जिस मंत्री पर भी उन्हें शक हुआ कि कुछ यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, उसे उन्होंने बदल दिया। जिन मंत्रियों ने ठीक ढंग से काम नहीं किया उन्हें भी उन्होंने बदल दिया। साथ ही ये सुनिश्चित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि सभी मंत्रालय सही ढंग से काम करें, तो उसके लिए एक कार्यपद्धति उन्होंने तय की, और उसी कार्यपद्धति पर सभी मंत्रालय और सभी मंत्री काम करते हुए भी नज़र आए। अब सभी मंत्रियों की परीक्षा की घड़ी 3 मार्च की है, यानी 3 मार्च को सभी मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने अपने मंत्रालयों के लेखा जोखा को लेकर, यानी पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब परीक्षा देने के लिए मौजूद होंगे, और वो खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं, क्या कुछ वो करने वाले हैं, आगे की उनकी क्या तैयारी है। तो अब इंतज़ार इसी बात का रहेगा कि जब 3 तारीख को मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो किन किन मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन होता है। हालांकि कई बार 2 वरिष्ठ मंत्री तय कर दिए जाते हैं और कई विभागों के, कई अलग अलग मंत्रालयों के विभागों के कामकाज की वो समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखते हैं, यानी लेखा जोखा रखते हैं। तो ये जो 3 तारीख को होने वाली है मंत्रिपरिषद की बैठक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें खुद अपना टेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे कि मेरी सरकार ने और खुद मैंने कितना काम किया है और जनता के लिए कितना वक्त उनके मंत्रियों ने दिया है।
वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।